हेलो राजा जी। मैं वेलकम कर रहा हूँ राजा सिंह चौधरी। बहुत रिनाउंड सर्टिफाइड ट्रेनर है एंड ही हैज मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग। वो एक पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट में है और डाले कार्नेजी सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर है। और सबसे बड़ी बात है कि इज ए सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोर्स। और सबसे बेहतरीन बात है कि उनका एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है राजा सिंह चौधरी। एंड ये जो चैनल है ये पेरेंटिंग के ऊपर, सेल्स के ऊपर, कॉर्पोरेट ग्रूमिंग के ऊपर, जैसे कि आप कैसे ग्रूम कर सकते हैं, ये सारा चीज को मिला के, और सबसे बड़ी बात है कि मोटिवेशन के ऊपर बहुत सारा आपको मोटिवेशनल स्टोरीज ये चैनल आपको जरूर मिलेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ राजा सर को कि हमारे साथ आए आप एक्सपर्ट टॉक में। धन्यवाद राजा जी। थैंक यू तुषार सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे ये मौका दिया, दैट इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। थैंक यू सो वेरी मच। और ये एक वर्चुअल सेशन है, जैसे देख सकते हैं हमारे व्यूअर्स आप लोग। ये वर्चुअल सेशन में सर आए हैं आज। बहुत कुछ ये जो कोविड का आजकल दुनिया भर में जो टेंशन चल रहा है, ये कोविड का ऊपर आप अपने आप को एक कोविड पीरियड में कैसे ग्रूम अप करेंगे, कैसे आप आपको प्रिपेयर करेंगे, ताकि ये हम तो कोविड तो नहीं जाने वाला है लेकिन उसके साथ हमें रहना है। तो ये जैसे जब लॉकडाउन थोड़े बहुत खत्म हो जाता है, जब हमें बाहर निकलना पड़ेगा, तो पहला चैलेंज आता है कि हमें नौकरी ढूंढना है। अभी किसी किसी का नौकरी नहीं है जैसा, और बहुत लोग फिर ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उनको नौकरी भी चाहिए अभी। तो ये सारा टेंशन में अपने आप को कैसे स्किल सेट को रेडी करना है, उसी के ऊपर ये आज हमारा एक्सपर्ट सेशन है। अगेन मैं धन्यवाद दे रहा हूँ राजा जी को कि आप आए। हमारा सब व्यूअर्स का प्यार मोहब्बत आपके लिए बहुत रहेगा, और बहुत बहुत बधाई कि सर आप आए, कि आपका थोड़ा बहुत नॉलेज सबके साथ आप, मैं उड़ीसा नहीं बोल रहा हूँ, अक्रॉस इंडिया के लिए सर ये वीडियो जा रहा है। क्योंकि हमारा जो 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर अभी दोनों चैनल में है, हर एक जो सब्सक्राइबर है वो आपके मुंह से कुछ बहुत अच्छा चीज सुनने वाला है। और मैं अपने सब्सक्राइबर को इतना रिक्वेस्ट करूंगा, जी देखिए ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको कैसे ये पोस्ट कोविड 19 के मामले में कैसे तैयारी करना है, ये आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। और सर जी का जो यूट्यूब चैनल है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला है, आप जरूर उसको क्लिक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए। और भी बहुत सारा आपको कैसे स्किल सेट को बढ़ाना है अपना, वो पूरा एपिसोड के हिसाब से सर ने बना के भी दिया है। आप हर एक वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि हर एक बंदे के पास एक वीडियो पहुंचे एंड सब बंदे अपने आप को रेडी करके रखे कि ये कोविड जाने के बाद वो अपने आप को कैसे तैयारी करेंगे। मैं अभी अपना कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन है जो मैं सर को पूछने वाला हूँ। सर अपना जो भी एक लंबा एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस से वो सबके साथ वो एक्सपीरियंस उनका शेयर करेंगे, जो भी उनका है कि ये दुनिया को ऐसे चलना चाहिए, ये सबको ऐसे ही चलना चाहिए, ऐसे करने के बाद आपको जरूर नौकरी मिलेगा, जरूर आपको लाइफ में तरक्की मिलेगा। तो अभी शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल हमारे राजा जी के लिए। जी राजा जी, मैं अंग्रेजी में इसको पूछना चाहूंगा कि व्हिच स्किल्स आर गोइंग टू सक्सीड इन पोस्ट कोविड 19 वर्ल्ड। आपको लग रहा है कि कौन सा स्किल सेट जो एक्सिट करने वाला है, मतलब जरूरत होने वाला है ये कोविड 19 के बाद, ये लॉकडाउन के बाद फिलहाल? सर देखिए, कोविड-19 इज अ वेरी टेम्पररी फेज। ये बहुत टेम्पररी चीज है। आज हम जिस भी समस्या से घिरे हुए हैं ये परमानेंट नहीं है, और हमें जिंदगी में कभी इस चीज का आभास भी नहीं था कि हमें इस किस्म की कोई दुविधा भविष्य में आने वाली है। बट ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है कि हमारी जनरेशन ने इसको फेस किया। एंड आपने जैसा बताया कि पोस्ट कोविड कौन से स्किल सेट्स हमें आगे लेकर के जाएंगे, मैं कहता हूँ कोविड को एक पल के लिए हम अगर किनारे रखते हैं, कोरोना क्राइसिस को एक पल के लिए किनारे रखते हैं, और कोरोना तो चलो आज है, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद शायद नहीं रहेगा, हम इसमें से निजात पा लेंगे, हम भविष्य में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या कोविड ही एक क्राइसिस है और कोई क्राइसिस नहीं है? इससे भी बड़ी बड़ी क्राइसिस के साथ हमें जूझना है, और उन क्राइसिस को हम लोग कोविड से कई ज्यादा महत्व हमें देना चाहिए। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आना, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होना, ये क्राइसिस ज्यादा बड़ी हैं। और मुझे ये लगता है कि कोविड 19 के आने की वजह से
हमें अपने स्किल्स को नेक्स्ट लेवल लेकर के जाना है, आपको अपने स्किल्स को आगे लेकर के जाना है। अब कौन से स्किल्स आगे बढ़ेंगे, कौन से स्किल्स आगे चलेंगे, उनमें से एक दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। जो भी जॉब्स आप करते हैं, जो भी रिपीटेटिव नेचर के जॉब हैं, जिसमें कि आपकी इंटेलिजेंस नहीं लगती है, जिसमें कि आपके एनालिटिकल स्किल्स नहीं लगते हैं, जिसमें कि इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें कि थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, वो सारे स्किल्स ऑब्सोलीट हो जाएंगे। क्योंकि ये सारे स्किल्स, ये सारे जॉब्स आते हुए दिनों में रोबोट्स करने वाले हैं। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तेजी से हमारी जिंदगी के अंदर घुस रहा है, आप देखते ही देखते देखेंगे कि 50-60-70% जॉब्स तो रहेंगे ही नहीं, उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। आज पोस्टमैन की बात करें, कुरियर बॉय की बात करें, रेस्टोरेंट के डिलीवरी बॉय की बात करें, या इस किस्म के कई सारे जॉब्स, डॉक्टर्स की बात करें, और इस किस्म के कई सारे जॉब्स जहां पे कि इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत नहीं है, उनको कंप्यूटर्स टेक ओवर कर लेंगे। आपको कैसे जॉब्स में जाना है? जिन जॉब्स में आपकी थॉट प्रोसेस लगती है, एनालिटिकल स्किल्स लगते हैं, इमोशंस इन्वॉल्व हैं, वो सारे जॉब्स की तरफ ध्यान दीजिए। अब वो जॉब्स कौन से हो सकते हैं? इट कैन बी हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू हैंडल पीपल, हाउ टू मेक अ सेल, हाउ टू सक्सेसफुली कन्विंस समबडी, हाउ टू परसुएड समबडी। ये सारे स्किल्स में आपको आगे बढ़ना चाहिए, आइडियली टू बीट COVID and also to beat the artificial intelligence which is rapidly getting into our lives. I think this should be the move. Get into jobs which use analytical skills, which use emotions, which use thought processes. So I think that is more important. धन्यवाद दी, आपने बहुत अच्छा के पॉइंट बताया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये पूरा हमारा वर्ल्ड का ज्यादातर के जॉब्स को ये अभी कवर कर रहे हैं। सर ने वो चीज एक पॉइंट आउट की है कि बहुत सारा जॉब्स अभी बहुत जाने वाले हैं। जैसे सर ने कुछ मेंशन किया कि कुरियर बॉय हो गया, कि जो रेस्टोरेंट का डिलीवरी हो गया, ये सारा जॉब्स अभी निकलने वाले, ये सब रोबोट्स धीरे धीरे करने लगे हैं और बस हमें अपना पीपल स्किल बढ़ाना है। अभी दूसरा क्वेश्चन को मैं जा रहा हूँ। अभी देखिए सर, व्हाई अपस्किलिंग इज क्वाइट इम्पोर्टेंट पोस्ट कोविड जॉब से। जैसे कि ये हमारा सर ने तो बताया कुछ कुछ सेक्टर का जॉब निकलने वाले हैं, आपको क्यों लग रहा है कि हमें अपना स्किल सेट तो है ही, हाँ मुझे मैनेज करना आता है, मेरा ऑलरेडी 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 2 साल का है, मेरा 10 साल का है, आपको क्यों लग रहा है कि वो स्किल सेट तो है ही, फिर भी उसको फिर से और बढ़ाने की क्या जरूरत है? सर इस चीज का जवाब तो आप सब अपने आप को दे सकते हैं। जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी दर्शक हैं, वो सब आज अपने आप को इस चीज का जवाब दे सकते हैं। आज आप जो भी जॉब कर रहे थे, क्या आप खुश हैं आज उससे? क्या पैसा मिल रहा है आज उससे? कहीं नौकरी चली तो नहीं गई? कहीं बिजनेस बंद तो नहीं हो गया? कहीं लोग आना बंद तो नहीं हो गए? अगर हाँ, तो इसका मतलब यही है कि आपने अपने आप को अपस्किल नहीं किया है, आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है। अपग्रेडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा कहता हूं, डोंट कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि अगर एक बास्केट टूट भी जाती है, आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा, दूसरे बास्केट में कुछ एग्स हैं आपके पास। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन, अपग्रेडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, आज सुबह कौन सी अखबार पढ़ी आपने? आज की पढ़ी या कल की पढ़ी? आई एम श्योर आज ही की पढ़ी होगी, क्योंकि कल की अखबार कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि जो कल है वो चला गया। आज आपसे मैं सवाल पूछता हूं, आज अगर आपको किसी से बात करनी है जो कि दुनिया के दूसरे छोर पे बैठा हुआ है, कर सकते हैं उसको देखते हुए? यस कर सकते हैं। पैसे भेजने 1 मिनट में भेज सकते हैं? हाँ भेज सकते हैं। टैक्सी चाहिए 1 मिनट में बुला सकते हैं? हाँ बुला सकते हैं। पिज्जा चाहिए 1 मिनट में बुला सकते हैं? हाँ मंगवा सकते हैं। आपको भूख लगी है, समाधान है? हाँ है। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं आज, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं, और ये सारी चीजें शायद 5-10 साल पहले संभव नहीं थी। आप मुझसे ये भी बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स तो आज हो रही हैं, 10 साल पहले भी हुआ करती थी, तो फर्क क्या है? दोस्तों सबसे बड़ा फर्क ये है कि जो एडवांसमेंट्स 10 साल 15 साल पहले हुआ करती थी और जो एडवांसमेंट्स आज हो रही हैं, आज की एडवांसमेंट्स पहले के मुकाबले बहुत तेजी से हो रही हैं। अगर इस तेजी से आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, आप पीछे रह जाएंगे। दोस्तों वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी है, और या तो आप खुद ब खुद बदल जाइए, नहीं तो वक्त आपको जबरदस्ती बदलेगा, और जिस दिन वक्त आपको जबरदस्ती बदलेगा उस दिन दर्द होगा। और आज हम में से कई लोगों को उस दर्द का एहसास हो रहा है, उस दर्द को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड और अपस्किल नहीं किया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अपस्केलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई कोरोना आएगा और हमें घूसा मारेगा तब हम अपग्रेड करेंगे। हम क्यों नहीं पहले से अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं? क्यों नहीं पहले से अपने आप को अपस्केल कर सकते हैं? क्योंकि आज कोविड-19 है, हो सकता है कल कोविड-20 हो, परसों कोविड-21 हो, किसने देखा है? तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए, एंड
अपस्केलिंग, अपग्रेडेशन 100% बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर ने आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि देखिए जो टेक्नोलॉजी दिन ब दिन इतना जोर से बदल रहा है तो हमें भी अपने आप को बदलना चाहिए। आपने वो पॉइंट बताया, बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने हर व्यूअर को बोलना चाहूंगा कि देखिए कितना जल्दी ये टेक्नोलॉजी दुनिया में घुस रहा है, उसी हिसाब से हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम जरूर पीछे रह जाएंगे। और हो ना हो सर, हम एक सिचुएशन में जहां पे आ जाएंगे फिर मुड़ के हम पीछे नहीं जा सकते। तो जरूर अपने आप को आप अपना बकेट में, जैसे सर ने बताया ना, मल्टीपल बकेट में आप एक डालिए। कुछ प्रॉब्लम हो जाता है एक का तो दूसरा भी आपको हेल्प कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना जो स्किल सेट है उसको हर वक्त नया कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, आप जरूर आगे जाएंगे। फिर मैं दूसरा एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, आई एम सॉरी, सो सॉरी सर। आज हमारे पास वक्त मिल रहा है, पिछले करीब 80-90 दिनों से हम अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। इस वक्त को हम लोग कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं? हम व्हाट्सएप करके, फेसबुक करके, मूवीज देख करके, एंजॉयमेंट करते हुए, मस्ती करते हुए समय को हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, या हम समय को सदुपयोग समय का कर रहे हैं, जहां पे हम कुछ नया सीख रहे हैं, अपने एक्ट्स को शार्पन कर रहे हैं, अपने स्किल्स को शार्पन कर रहे हैं? ये सवाल है जो कि मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका जवाब आप अपने आप को दीजिए। कहीं अगर आपने व्हाट्सएप, फेसबुक और मूवीज देखते हुए इस 80-90 दिन को बर्बाद कर दिया तो ये वक्त दोबारा नहीं आने वाला, क्योंकि इससे अच्छा मौका शायद जिंदगी में दोबारा इतनी बड़ी वेकेशन आपको ना मिले जहां पे आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सके। तो समय को यूटिलाइज करना बड़ा क्रिटिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर ने और एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि 90 डेज हो गया, उससे भी ज्यादा हो गया, हम लोग अब घर पे हैं। तो ये दिन को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं आप खुद को पूछिए, फिर आपको जरूर आंसर मिलेगा। क्योंकि इतना बड़ा वैकेशन आज तक है ही नहीं दुनिया में और किसी को मिला नहीं रहेगा। लेकिन ये वैकेशन आप बस वैकेशन पे एंजॉय कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से, ये आपके ऊपर सवाल है। मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ सर जी। देखिए जैसे कि आजकल ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर थोड़ा मतलब मतलब हर एक कंपनी उसको ज्यादा फोकस कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये हमारा कोविड-19 जैसे ही थोड़े बहुत खत्म हो जाता है, ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर थोड़ा डोमिनेट करने वाला है या नहीं? सर डेफिनेटली करेगा, क्योंकि आज से पहले आप किसी भी फॉरेन कंट्रीज की बात करें, यूएस की बात करें, यूके की बात करें, या किसी भी डेवलप्ड कंट्री की बात करें, हम अक्सर देखा करते थे कि लोग अपने घरों में बैठ करके काम कर रहे हैं, और हमें लगता था कि क्या ये संभव है, और हमें लगता था कि क्या ये कभी भारत में आ सकता है। और आज ये आ गया और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी हो गया और सक्सेसफुल भी हो गया। आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? आप अपने घर में बैठे हैं, मैं अपने घर में बैठा हूं, लेकिन हम दोनों मिलकर के लाखों लोग तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, और हम पहुंच भी जाएंगे। हाँ जी। वर्क फ्रॉम होम में हर्जी क्या है? अगर आप अपनी कंपनी का जॉब जो है और आपकी अपनी लाइफ का ऑब्जेक्टिव जो है, आप घर पे बैठ करके उसको आप फुलफिल कर सकते हैं, उससे होगा क्या? आप बिजली बचाओगे, आप लोगों मैन पावर बचाओगे, आप गाड़ियों से होती हुई पोल्यूशन को बचाओगे, गाड़ियों में होता हुआ इन्वेस्टमेंट को बचाओगे, बिल्डिंग्स में होते हुए खर्चे को बचाओगे। हर वो चीज आपकी बचत होगी अगर आप घर पे बैठ करके काम करते हैं, बशर्ते ऑब्जेक्टिव मीट होना चाहिए। एंड आई एम श्योर द वे इंडिया इज प्रोसीडिंग, वर्क फ्रॉम होम कल्चर विल कम अप इन अ वेरी वेरी बिग वे, वेरी वेरी बिग वे। धन्यवाद सर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया। मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ, देखिए ये जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर है ये आज थोड़ा चल रहा है अच्छी तरह से, और आगे सर का जैसे बोलना है कि उनका एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो हमारे पास बैठे हैं सर जी, लेकिन वो उनका पहुंच बहुत बड़ा है, तो उनका अपना एक्सपीरियंस है। वो बोल रहे हैं कि ये डोमिनेंट बहुत होने वाले मार्केट में। तो आप अपने आप को थोड़ा फोकस कीजिए उसी स्किल सेट के ऊपर जहां पे ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर में आप अपने आप को अच्छी तरह से ग्रूम अप कर सकते हैं। अभी मैं दूसरा सवाल पे आता हूँ सर जी। देखिए जैसे कि ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आजकल बहुत जल्दी हो रहा है, सो आपका क्या व्यू है इसके ऊपर की? व्हाट आर योर व्यूज ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? सर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन हैपन टू द वर्ल्ड। आज इफ आई एम डिजिटली चैलेंज्ड टुडे, आई कैन नेवर गेट इन टच विद यू, मैं आपसे बात ही नहीं कर पाऊंगा। If I am digitally challenged today, I will not be able to prepare a report which is probably required to be prepared on an Excel. If I am digitally challenged today, I might not be able to send across an email to you. So digital transformation very very critical। आज मैंने देखा हुआ है, मैं कई कंपनीज के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो कि रिटायरमेंट के बाद आज डिजिटली अपने आप को अपस्किल एंड अपग्रेड करके आज वेबएक्स पे क्लासेस ले रहे हैं, जूम पे क्लासेस ले रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे क्लासेस ले रहे हैं, और ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन एक ऐसा भी तबका है, एक देयर इज वन सेट ऑफ पीपल जो कि पूरी जद्दोजहद करने के बाद भी डिजिटली वो अपने आप को इक्विप नहीं कर पा रहे, एंड आज अनफॉर्चुनेटली उनके पास बिजनेस नहीं है।
जब तक फिजिकल क्लासेस खुलेंगी नहीं, जब तक फिजिकल ट्रेनिंग्स की संभावना पॉसिबल नहीं हो पाएगी, तब तक उन्हें घर में आराम से हाथ पे हाथ धर के बैठना है। लेकिन डिजिटली अगर आप इक्विप्ड हैं तो आज आप घर पे बैठे हो, कार में बैठे हो, किसी फ्रेंड के घर बैठे हो, किसी दूसरे शहर पे बैठे हो, आपका काम नहीं रुकेगा। सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल अपग्रेडेशन, डिजिटल नॉलेज इज वेरी वेरी क्रिटिकल। आप अपनी उम्र मत देखिए, आप 20 साल के लड़के हैं, 40 साल के जवान हैं या 80 साल के वृद्ध हैं, हर किसी के लिए डिजिटल अपग्रेडेशन, डिजिटल नॉलेज इज वेरी वेरी क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ट्रेनिंग बिजनेस में हैं या नहीं है, आपके लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल अपग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी पर्सनल लाइफ में, अगर आप अपने आप को अपस्केल करना चाहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर ने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया कि देखिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आजकल जैसे चल रहे हैं, आगे जो आने वाला है दिन, उसमें ये बहुत आने वाला है और हम इसको ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो आप अपने आप को पूछिए, आर यू डिजिटली रियली नो एवरीथिंग, और आपको लग रहा है कि आप थोड़ा कम है, ओनली आप फेसबुक या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं, वो बात नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आजकल जैसे कि मीटिंग्स करना होता है, मीटिंग को मैनेज करना होता है, जरूरी नहीं है कि आप बस टीचर होके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आप अपना टीम को भी मैनेज कर रहे हैं। वो कोई बंदा अपने घर पे बैठा है, वो क्या कर रहे हैं आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, या वो कितना काम किया, रिपोर्ट आपको भेज रहा है, या आपको कोई रिपोर्ट ऊपर भेजना है, आपको पीपीटी आना चाहिए अच्छी तरह से, आपको एक्सेल का काम आना चाहिए, क्योंकि ये सारा चीज ज्यादा आगे यूसेज आजकल तो हो रहा है और ये आगे ज्यादा यूज होने वाला है। तो आपको ये सारा चीज में, मैं नहीं बोल रहा बस सोशल मीडिया में आप एक्टिव या नहीं, वो तो हर कोई है, जो चाहिए आपका जॉब के लिए, जो टेक्निकल सेट आप जॉब को चाहिए रिक्वायर, तो इसको आप है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको ज्यादा जल्दी हो सके अपग्रेड कीजिए अपने आप को। अभी मैं दूसरे सवाल पे आ रहा हूँ सर जी। देखिए जी, आपको लग रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट विल बी द रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पोस्ट कोविड-19? मतलब जैसे कि कोविड का ये लॉकडाउन थोड़ा बहुत खत्म होता है, आपको क्या लग रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट विल द रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन दिस करंट सिनेरियो सर? दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज, इंग्लिश लैंग्वेज का महत्व कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ठीक है, आज अंग्रेजी जो है हमारे देश की भाषा नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा घिसी जाती है, क्योंकि दिस इज अ लैंग्वेज विच इज इंटरनेशनली अक्लेम्ड एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। And today, if I am sitting here and I am training somebody who is probably sitting in Gujarat, or probably somebody sitting in Tamil Nadu, or probably somebody sitting in Punjab, or probably somebody sitting in Sikkim, I might not be able to communicate with all these people in their respective mother tongues or in the language which they might understand. But yes, English is a language which is common for everybody. So आपकी पकड़ अंग्रेजी पे होना बहुत बहुत जरूरी है। इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल, बिकॉज दिस इज अ लैंग्वेज विच इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज अक्रॉस आवर कंट्री एंड अक्रॉस द ग्लोब। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपके पास वक्त है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 90 दिन हमारे चले गए हैं, शायद और 50-60 दिन हो हमारे पास। इस वक्त को यूटिलाइज कीजिए, अपने स्किल्स को शार्पन कीजिए, अपने नियरेस्ट फ्रेंड, फिलोसोफर या गाइड के पास पहुंचिए जो आपकी मदद कर सके, आपको टेक्निकली इक्विप करने के लिए, डिजिटली इक्विप करने के लिए एंड लिंग्विस्टिकली भी इक्विप करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए। बिकॉज इस भाषा के बगैर गुजारा थोड़ा सा मुश्किल होगा, तरक्की थोड़ी सी मुश्किल होगी। अपने थैंक यू सर, ये पॉइंट सब मैं हर एक व्यूअर को बोलना चाहता हूँ। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, आप उड़ीसा के हैं या आप गुजरात से हैं, सर ने जो बताया, हमारा तो ज्यादा व्यूअर्स उड़ीसा के हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। और थोड़ा दिन बाकी है, ऑलरेडी 50% से ज्यादा भी हम स्पेंड कर चुके हैं घर पे। आप अंग्रेजी में ठीक है, आप गुड है तो उसको बेटर कीजिए, बेटर है तो कुछ को बेस्ट कीजिए, और आप शुरुआत कर रहे थे तो जल्दी से जल्दी शुरुआत कर लीजिए। फाइंड ए गुड मेंटर जो आपको सिखा सकता है, और ये अंग्रेजी को अच्छी तरह से ग्रूम अप कर लीजिए, क्योंकि ये फिर से ये टाइम नहीं मिलेगा करने का। दूसरा सवाल सर जी, देखिए जैसे कि अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने चीज बताया, लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं कि आप सोच रहे हैं कि बस एक अच्छा मेंटर को पकड़ने से या अच्छा मेंटर को क्लास ज्वाइन करने से अंग्रेजी हो सकता है, या और कुछ वैरायटी ऑफ वे है जो इफेक्टिव है, उसको हम फॉलो करेंगे तो हमारा अंग्रेजी हम बहुत जल्दी ग्रूम अप करवा सकते हैं? सर, हर चीज सीखने के लिए
आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। आज यूट्यूब की बात करें, फेसबुक की बात करें, या ऐसे कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। आई एग्री। लेकिन वहां पे अगर आपको अपनी अंग्रेजी को निखारना है, आपको शायद 1 साल लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है नहीं कि मुझे शुरू कहाँ करना है, मुझे मध्य कहाँ होना चाहिए और मेरा अंत कहाँ होना चाहिए। मुझे पता ही नहीं, सीक्वेंस नहीं पता, बिकॉज वहां पे सारा चीज इतने क्लटर्ड वे में अवेलेबल है कि आप सीखना भी चाहें तो आपको पता ही नहीं चलेगा मुझे शुरू कहाँ से करना है, मुझे खत्म कहाँ करना है। इसीलिए कोई भी चीज, कोई भी गुण अगर आप सीखना चाहते हैं, एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। You need to have a mentor because he is the person who will tell you A is first and Z is the last, B is the second, and Y is second last. So you have to have a mentor and a guru if you really want to have a skill in place. And especially when you talk of English as a language, I am of the opinion that you should have a guru, you should have a mentor. Yes, you can always debate on the fact that there is a lot of information which is available on internet and YouTube. But trust me, friends, finding a way to start and excel in that particular skill, it might take a lot of time. But if you have a mentor, the similar kind of a thing can be done in half the time which you will invest in that case. This is what I believe. थैंक यू सर ने एक बहुत अच्छा चीज बताया कि देखिए बहुत सारा तरीका है जहां पे आप अपने आप को ग्रूम अप कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि इतना सारा इंफॉर्मेशन हमारे सामने है कि हम बहुत टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं। शुरू किधर से करेंगे, शुरू भी कर लेते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं कि ये ए के बाद बी आएगा, बी के बाद जैसे सी आएगा, ये इतना इंफॉर्मेशन है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप अपना अंग्रेजी को ग्रूम अप करना चाहते हैं तो एक गुरु का होना जरूरी है। सर ने एक चीज बताया, तो फाइंड ए पर्सन whom you admire is the right person and start creating and start grooming yourself। तो ये बहुत अच्छा सेशन हमारा चल रहा है। मेरा आखिरी सवाल सर के लिए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हमारे साथ बहुत टाइम दे चुके हैं और उनका आंसर बहुत टू दी पॉइंट है, और आप ये वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। ये आखिरी क्वेश्चन है जो सबका फिलहाल आजकल जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ये कोविड के चक्कर में एग्जाम्स डिले हो गए, सेमेस्टर नहीं हो रहे, प्लेसमेंट बंद हो, थोड़े बहुत तो पोस्टपोन हो रहे हैं। तो अभी देखिए जैसे टाइम निकलता जा रहा है हाथ से, तो हमें जॉब इंटरव्यू के लिए सर अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? क्योंकि सर देखिए एक बार दिन निकल रहा है सर, जैसे जुलाई तक आधा प्लेसमेंट तो हो जाता है, अगस्त तक तो बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में मैंने देखा है बहुत सारा कैंपस भी आ जाता है, अभी तक तो खुला ही नहीं कॉलेज सर। तो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए ताकि जब खुलेगा, अभी देखिए सब खुलेगा तो डिमांड तो होगा ही होगा, लेकिन आपके पास भी उतना होना चाहिए, तभी जाके वो कंपनी इज गोइंग टू टेक यू। तो किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि सर कोविड-19 के बाद द ग्रेजुएट्स और द पीपल कैन have the job in their hand easily sir। सर ये सवाल के रिलेटेड मैं आपसे यही बोलूंगा कि आपके सेशन से बिल्कुल पहले मैंने अभी जस्ट एक सेशन खत्म किया है which is purely related to this topic। मैं बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर रहा था with regard to a very big university of India and I was just trying to tell them or make them aware as to how to manage their careers। सर आज के डेट में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी पास आउट स्टूडेंट्स हैं या जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आधे से ज्यादा या 90% बच्चों को सही से अपने करियर को चुनने का तरीका ही नहीं पता। एक करियर को चूज करना अपने आप में बड़ा साइंटिफिक और एक सुलझा हुआ तरीका है जो कि अक्सर टीचर्स, प्रोफेसर्स, पेरेंट्स बताना भूल जाते हैं या उन्हें नहीं पता। सो अगर आपको सही करियर चुनना है, अगर आपको सही करियर बनाना है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपकी प्लानिंग पुख्ता होनी चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप कहीं पे 2 दिन की वेकेशन के लिए जाते हैं, आपको 2 दिन पहले से तैयारी करनी पड़ती है। अगर 5 दिन की वेकेशन के लिए जाते हैं तो आप 3-4 दिन पहले से तैयारी करते हैं। अगर कहीं पे इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हैं जहां महीना भर लगाएंगे, आप महीना भर से तैयारी करते हुए चलते हैं। और जिस मुद्दे की बात आप कर रहे हैं वो एक ऐसा टूर है जो कि 50 साल का है। आज अगर आप 20 साल की उम्र पे खड़े हैं और आप 60 साल की रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब 40 साल तक आपको वो काम करना है। इस 40 साल के टूर पे आप निकलने वाले हैं, आपकी तैयारी कितनी है? फ्रेंड्स, ये तैयारी बहुत कमजोर है।
अगर आपको, सर मैं एक सर्टिफाइड पेरेंटिंग काउंसलर हूँ, कोच हूँ, मुझे पता है कि कहाँ गलती बच्चे करते हैं, कहाँ गलती माँ बाप करते हैं। आपको अगेन एक बेहतरीन कोच के पास जाना चाहिए, एक मेंटर के पास जाना चाहिए, जो कि आपको सही दिशा दिखा सके आपके बच्चे के करियर को लेकर के, क्योंकि आपके बच्चे का करियर वो चीज है जो कि वो अगले 40 साल तक करेगा। अगर गलत चूज कर लिया तो फिर क्या होगा, 2 साल ये नौकरी, फिर 2 साल ये नौकरी, फिर 2 साल ये नौकरी, फिर 2 साल ये नौकरी, और वो बेचारा कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। सो दो चीजें, करियर चूज करने से पहले साइंटिफिक तरीके से किसी मेंटर या कोच की मदद से करियर चूज करें, और अपना जो ज्ञान है, अपनी जो नॉलेज है, उसको किताबों तक सीमित ना रखें। गेट इनटू प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। इफ यू रियली वांट टू prepare yourself and be successful in your career, you have to have a practical understanding and a practical knowledge, and utilize this time for you to understand. Summer internship programs को हम just लेने के लिए ले लेते हैं, but वो practical ज्ञान और knowledge जो हमें लेनी चाहिए वो हम नहीं ले पाते. So I would suggest catch hold of a mentor and a guide who can properly tell you what is the right way and what is the right career which is best suited for a person like you. धन्यवाद सर, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि सर डोंट जस्ट गो अब्रप्टली गाइस, ऐसे ही बस जंप मत लो, कोई भी कंपनी आ जाए बैठ जाएंगे, नौकरी मिल जाएगा। क्या होगा कि वो फिर जॉब अच्छा नहीं लगा, दूसरा जॉब पकड़ लो, फिर तीसरा जॉब पकड़, ऐसे आपका टाइम अभी निकलने वाला है हाथ से, और मार्केट भी उतना कंडीशन अच्छा नहीं है गाइस। तो आप अपने आप से आगे जाने से पहले चूज ए राइट मेंटर जो आपको बता सके कि आपका क्वालिटी के हिसाब से कौन सा करियर सही होगा। फिर उस करियर पे आप जब ध्यान देके अपने आप को फोकस करके आगे लेंगे, आप जरूर सक्सेसफुल बनेंगे। एंड ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, आप ध्यान देके अपना करियर चूज कीजिए। सर ने वो चीज बताया, बट मैं धन्यवाद देता हूँ कि सर आपका मतलब आपका जो ये कीमती वक्त आपने हमारे साथ बिताया, और हमारा पूरा व्यूअर्स, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने भी ये वीडियो अंत तक हमारा देखा। मैं आपको सबको विश करता हूँ कि ये घर पे रुकिए, अपना फैमिली का ख्याल रखिए, और सर आप हमारे साथ ऐसे जुड़ते रहिए। सर अपना नॉलेज भी थोड़ा बहुत शेयर करते रहिए, अच्छा लगा। और मैं और एक बार दोहराना चाहता हूँ, सर का चैनल है, यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चैनल है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जरूर क्लिक कीजिए, सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी ये तो सर बस एक ट्रेलर था, जैसे आपको बताया, सर ने एक ट्रेलर दिखा दिया, पूरा पिक्चर उनके चैनल पे जरूर आपको मिल जाएगा। सो मैं धन्यवाद साजा जी देना चाहता हूँ कि आप अपना टाइम देके आए, और हमारा व्यूअर्स को आपने कुछ अपना इम्पोर्टेंट चीज जो कोविड-19 के ऊपर है, आफ्टर कोविड-19, पोस्ट कोविड-19 के ऊपर आपने स्किल सेट के ऊपर बताया, लैंग्वेज के ऊपर बताया, फिर अपने आप को कैसे आगे करियर बनाना है उसके ऊपर बताया। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। आपने समय दिया, आपने मौका दिया, यही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और कोशिश यही करूंगा जब जब आपको जरूरत पड़े, और मैं अवेलेबल हूँ, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, एंड इफ इन केस समबडी इज इंटरेस्टेड टू गेट इन टच विद मी, आप मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। और एक चीज सबको बोलना चाहता हूँ, सर एक बहुत अच्छे कोच है इन टर्म्स ऑफ करियर काउंसलिंग। तो इन केस एनीबडी इज लुकिंग टू गेट इन टच विद सर गाइस, मैं सर का यूट्यूब चैनल ऑलरेडी लिंक दिया है, यू कैन गेट द कॉन्टैक्ट नंबर इन द कंसर्न चैनल, सो आपको मिल जाएगा। एंड इन केस आपको फिर भी चाहिए कि सर नहीं, आई वांट एनी अदर डिटेल्स, मैं सर का ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग करियर काउंसलिंग, आप फील फ्री टू ड्रॉप ए मेल टू सर, श्योरली सर विल रिप्लाई टू योर मेल एंड गेट इन टच विथ यू, ताकि आपको अपना करियर रिलेटेड हो। आप एक पेरेंट है जो बहुत टेंशन में है अपने बच्चे के लिए, या आप कैंडिडेट है जो अपना करियर के लिए बहुत सीरियस है, तो जरूर अपना करियर का काउंसलिंग कैसे मतलब कर लीजिए एक बार। एक साइंटिफिक तरीका होता है सर जो आपको अच्छी तरह से करवाएंगे। तो मैं और एक बार दोहराता हूँ, सर का ईमेल आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जरूर सर को मेल डालिए, कीप इन टच विद सर सो दैट यू कैन मेक योर करियर, क्रिएट योर करियर एंड ग्रो सक्सेसफुल इन योर करियर। इतने में से सो मैं हमारा जो आज का एक एक्सपर्ट टॉक सेशन था, तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। मैं सबका आभारी हूँ कि आप लोग आए और हमारा एक पूरा वीडियो देखा आपने, और मैं इतना बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबके साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि एक कोविड-19 में सब लोग थोड़ा जाग जाए। जागेंगे नहीं तो आगे जाएंगे नहीं, जागना जरूरी है, क्योंकि जागने से ही आदमी ऊपर उठता है, और आदमी ऊपर उठने से ही वो सक्सेसफुल बनता है। तो धन्यवाद राजा जी, एंड धन्यवाद आप पूरा व्यूअर्स को। मैं रुकता हूँ। तुषार हियर।
बाय बाय फ्रेंड्स। थैंक यू।